हाथ जोड़ेंगे, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सेधाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साहुणं। जय बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी महावीर भगवान की जय बोलिए। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की जय बोलिए। सिद्ध शिला पर विराजमान अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़ंदो। हम सभी लोग एक बार पुनः मिथिलापुरी तीर्थ क्षेत्र में ज्ञानदानम गुरुकुल के परिसर में गौतम बुद्ध नगर में नित्य प्रति स्वाध्याय करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी का और हमारा भी बहुत पुण्य का उदय है जो इस पंचम काल में हम सभी जिनेन्द्र भगवान की वाणी को ग्रंथों के माध्यम से श्रवण कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ बनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। चतुर्थ काल में इस हुंडा अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर से लेकर के अंतिम तीर्थंकर के मध्य अनेकों केवली भगवान उत्पन्न हुए। बहुत सारे सलाका पुरुष भी यहाँ जन्म लिए। एक कोड़ा कोड़ी सागर में से 42,000 वर्ष कम ये चतुर्थ काल होता है। इस काल में निरंतर धर्म की प्रभावना होती रहती है। उस समय तो साक्षात तीर्थंकरों की भी वाणी समूह शरण के माध्यम से जीवों को प्राप्त होती है सुलभता से। परंतु पंचम काल में जब प्रत्यक्ष रूप से न तीर्थंकर हैं, न केवली भगवान हैं, न ऐसे विशेष रूप के आचार्य भगवान हैं जिनको द्वादशांग का ज्ञान है, तो उस समय पूर्वाचार्यों के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा से ये जो ग्रंथ हैं, ये जो जिनवाणी है, जिनको हमने आगम कहा है, इस प्रकार के पूर्वाचार्यों द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं, वर्तमान के विद्वानों के द्वारा, वर्तमान के आचार्यों के द्वारा, उनके गहन चिंतन मनन के द्वारा इन संस्कृत, प्राकृत आदि प्राचीन भाषाओं में लिखित जो पांडुलिपियां हैं, उनका हिंदी और अन्य सरल भाषा में जो वर्तमान में प्रचलित है अनुवाद किया गया है। तो हम सभी लोग इन्हीं को ही अरिहंत भगवान की वाणी जिनवाणी मान करके इन्हीं के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में तीर्थंकर महावीर और उनसे पहले के तीर्थंकर प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, तो हमें इस ग्रंथ में जो शब्द लिखे हैं उन्हीं को ही महावीर की वाणी मानना है। यही विश्वास है, यही सम्यक दर्शन है। तो यहाँ पर अरहद दास सेठ के माध्यम से उनकी 8 पत्नियों की कथाएं चल रही हैं और किस प्रकार से
पहले अरहदास सेठ ने बताया कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हुई, मुझे जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धान कैसे हुआ, और उसके बाद एक एक करके अपनी अपनी पत्नियों से वह पूछ रहे हैं कि तुम्हें कैसे हुआ, तुम्हें कैसे हुआ। फिर भी एक पत्नी है सबसे छोटी कुंदलता, उसे विश्वास नहीं हो रहा है। पहले भी हमने इस विश्वास शब्द की चर्चा करी है कि जो चीज परीक्षा नहीं की गई तो उस पर हम विश्वास कर लेते हैं कि ये चीज ऐसे होगी, ऐसे है, जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा। पहली बार जब किसी चीज को देखा है तब आश्चर्यजनक लगती है। तो कई बार लगता है कि जैसे चमत्कार सा है। आकाश में उड़ता हुआ पक्षी बच्चे ने पहली बार देखा तो क्या लगेगा, अरे ऐसे कोई उड़ भी सकता है, चमत्कार है। फिर रोज देखते देखते कि ऐसा तो होता है। और जब पहली बार उड़ते हुए देखा ही नहीं, किसी ने कहा बेटा पक्षी ऊपर उड़ते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, विश्वास करना है कि हाँ ऐसा होता होगा। फिर कभी ऐसे ही हवाई जहाज देखा, अरे ये तो चमत्कार है, आकाश में हवाई जहाज उड़ भी सकता है क्या, पहले कभी देखा नहीं था। तो किसी का देखा सुनाई वाली बात है, किसी और ने देखा है तो उसको सुनकर विश्वास करना। और जब रोज उड़ते हुए देख लिया तो ना वो चमत्कार ऐसा होता है। ऐसे ही यहाँ पे माइक चल रहा है, पहली बार अगर माइक चलेगा, स्पीकर की आवाज आएगी, अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि धीरे से बोला और बहुत दूर तक आवाज जा रही है। जब नए नए टीवी आए तो वो एक प्रकार से शुरू में चमत्कार ही था। जब नई नई फिल्में आई, रिकॉर्डिंग हुई, तो ऐसे कैसे कोई घटना अभी हुई है, आपने हमें देखा, आप भूल जाओगे। अब एक महीने बाद, एक हफ्ते बाद या अगले दिन बिल्कुल देखना है तो कैसे देखोगे, वीडियो के माध्यम से। और जब वीडियो नहीं थी, रिकॉर्डिंग नहीं थी, तो किसी ने ऐसे सोचा होगा, दूसरे ने कहा कि यार ये तो हो ही नहीं सकता। अब रोज देख रहे हैं टीवी, वीडियो, मोबाइल, कैमरा, तो अब चमत्कार लग रहा है नहीं जी। अब तो वो चमत्कार नहीं है, अब तो वो हो रहा है। होने से पहले कोई व्यक्ति कोई बात बताए और अगर वो सच है तो उसे विश्वास कहते हैं। आपके सामने वो प्रत्यक्ष आने से पहले। ऐसे ही विष्णु श्री से अरहतदास ने पूछा कि तुम्हें सम्यक दर्शन कैसे हुआ, तुम्हें जिनेंद्र भगवान पे विश्वास कैसे हुआ आखिर। तो उसने समाधि गुप्त मुनि महाराज की कथा बताई। उस कथा में से पेहताश्र मुनि महाराज की कथा निकली कि किस प्रकार से एक ब्राह्मण ने मुनि महाराज को आहार दान दिया और आहार दान के प्रभाव से पंच आश्चर्य हुए। जब पंच आश्चर्य की घटना राजा ने सुनी, नगर के अन्य लोगों ने सुनी, रानी ने सुनी, उनकी प्रजा के बहुत सारे जो राज दरबार के सभासद, मंत्री, सेनापति इत्यादि ने सुनी, तो सभी लोगों ने अपने अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार नियम व्रतों को ग्रहण किया। किसी ने कि भाई मैं लोहे का शस्त्र नहीं रखूंगा, इतना ही नियम ले लिया। उसके प्रभाव से वह लकड़ी की जो तलवार है वह कैसी बन गई, लोहे की बन गई। उस सम्यक दर्शन और उसके व्रत के प्रभाव से, उसके नियम के प्रभाव से, कि देवों ने आकर के उस मंत्री के ऊपर भी पंचाश्चर्य किए। जब राज दरबार में इस प्रकार से आश्चर्यों को लोगों ने देखा तो सभी लोग मुनि महाराज के पास में गए। राजा, रानी, सेनापति, मंत्री और सभी ने जिनेंद्र भगवान के समक्ष जिन दीक्षा को ग्रहण कर लिया, दिगंबर मुनि बन गए। जो लोग मुनि नहीं बन पाए, किसी ने श्रावक के व्रत अंगीकार किए, किसी ने अन्य अन्य अपनी शक्ति के अनुसार, किसी ने रात्रि भोजन का त्याग, किसी ने मांसाहार का त्याग, किसी ने अहिंसा व्रतों को ग्रहण किया, किसी ने शराब का त्याग, मधुमास, मदिरा का त्याग। इस प्रकार से वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करके आगे बढ़े। अब ये कथा कहां पे चल रही है,
अरहत दास सेठ सुन रहे हैं और वहीं पे कौन और सुन रहा है? चोर भी बैठा है और उस नगर का राजा और उसका मंत्री भी छुप करके बैठ करके इस कथा को सुन रहे हैं। तो विष्णु श्री की कथा जब पूरी होती है तो अब विष्णु श्री ने अरहत दास सेठ से कहा कि हे स्वामी, यह सब बातें मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखी है। इसके बाद मेरा सम्यक तो दृढ़ हुआ है, पहले से भी था, जब मैंने ये घटनाएं देखी सुनी मेरे सामने हुई तो सम्यक दर्शन मेरा पक्का हो गया। अब यह कथा सुनकर अरहत दास सेठ ने कहा, हे प्रिय, तुमने जो देखा है उसकी मैं श्रद्धा करता हूं। अरहत दास सेठ तो पहले सम्यक दर्शी था, तो उसने अपनी पत्नी की बात पे श्रद्धान किया कि तुम बिल्कुल सच कह रही हो, उसे चाहता हूं और उसकी रुचि रखता हूं। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि अवश्य ही ऐसा हुआ होगा। अन्य स्त्रियों ने भी ऐसा कहा, बाकी की उसकी टोटल 8 स्त्री है, विष्णु श्री की कथा चल रही है, बाकी की स्त्रियों ने कहा बहुत ठीक, बिल्कुल हुआ होगा। परंतु कुंदलता फिर आ गई, जिसको समझाने के लिए सारी बातें चल रही हैं। कुंदलता ने कहा यह सब असत्य है। अभी भी जो छोटी पत्नी है उसका अभी इतने सारे लोग अपनी अपनी सम्यक दर्शन की कथा बता रहे हैं, लेकिन इसको लग रहा है कि सब झूठ बोल रहे हैं। यह सब असत्य है, इसलिए मैं न श्रद्धा करती हूं, न इसे चाहती हूं और न इसकी रुचि करती हूं। ना तो मेरी श्रद्धा है, ना मैं सम्यक दर्शन ग्रहण करना चाह रही है ना, न मेरी कोई रुचि है। यह वृतांत राजा, मंत्री और चोर, ये बताया ना, राजा भी वहां बैठ के छुप के बैठा है, रात्रि की घटना चल रही है, ध्यान है आप सबको। सम्यक कौमुदी ग्रंथ में दूसरी जगह पर कौमुदी महोत्सव चल रहा है, जहां पर नगर की सारी स्त्रियां वहां नृत्य इत्यादि करने के लिए वन में गई हुई हैं। सारे की सारे पुरुष नगर में हैं। राजा को अपनी रानी की याद आ रही है, तो मंत्री उसको नगर में घुमाने, टाइम पास कराने ले गया है कि भैया वहां मत जाओ रानी के पास, है ना। आज जो है कौमुदी महोत्सव में केवल स्त्रियां ही अलाउ होती हैं, आपको नहीं जाना है। तो जब मंत्री राजा को घुमा रहा है यहाँ वहां, तभी एक घर में घुस जाता है जहाँ अरहत दास सेठ का घर है, और वहां पर ये सब चर्चाएं चल रही हैं। तो चुपचाप से छत पे बैठ के, पेड़ पे बैठ के राजा और वह मंत्री एक कहानियां सुन रहा है, टाइम पास कर रहा है। उसी समय एक चोर भी है जो गुप्त रूप से वहां पर आकर चोरी की दृष्टि से आया है, परंतु वो भी कहानियां सुनने बैठ गया है। लास्ट में 01 है, वो आपके पास है? नहीं, भाभी जल्दी आपके पास है। इसको दिया था काजल को, हाँ, दे दो। तो अब यहां पर कुंदलता बोल रही है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यह वृतांत वहां पर बैठा राजा, मंत्री और चोर ये सब सुन रहे हैं। सभी ने सुन करके अपने मन में कहा, चोर ने अपने मन में कहा, विष्णु श्री ने जिसे प्रत्यक्ष देखा है उस धर्म के फल को यह पापिनी झूठ क्यों कहती है। अभिषेक जी कहाँ गया है? अच्छा, कोई और चला जाता। उस धर्म के प्रभाव से सबने वहां पर प्रत्यक्ष घटनाएं देखी हैं, परंतु यह पापिनी झूठ क्यों बोल रही। पापिनी किसको बोला? कुंदलता को। चोर, राजा और मंत्री सोच रहे हैं अपने मन में। अब राजा क्या सोच रहा है कि प्रातः काल इसको गधे पर चढ़ाकर हम इसका निग्रह करेंगे। राजा तो जरा सी बात पे चिढ़ जाते हैं, है ना, कि ये विश्वास क्यों नहीं कर रही है। अब बस ये रात निकले और इसको सुबह गधे पे बिठाएंगे। किसको? कुंदलता को। चोर ने फिर भी अपने मन में विचार किया, अहो दुष्ट पुरुष जाति का उत्तम होने पर भी स्वभाव को नहीं छोड़ता है। कोई व्यक्ति दुष्ट है,
जाति से उत्तम में उत्पन्न हो गया, अच्छे जैन कुल में उत्पन्न हो गया, क्षत्रिय में उत्पन्न हो गया, वैश्य में उत्पन्न हो गया, ब्राह्मण में उत्पन्न हो गया। लेकिन ब्राह्मण के घर भी दुष्ट पैदा हो सकता है, जैनी के घर भी हो सकता है ना, सभी के यहाँ हो सकता है दुष्ट एक आधा आदमी। तो अगर कोई व्यक्ति दुष्ट पैदा हो गया है, भले ही पीछे से जाति में वह उत्तम क्यों ना हो, फिर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। चूंकि चंदन से भी उत्पन्न हुई अग्नि जलाती ही है, इसलिए जो दुर्जन है वह विशिष्ट कुल में उत्पन्न होने पर भी दुर्जन ही रहता है। अब चंदन है, कल उदाहरण आया था कि चंदन जलते हुए भी क्या करेगा, सुगंध छोड़ेगा। और दूसरा उदाहरण क्या आया, चंदन पे भी अगर हाथ लगा दोगे जलते हुए पे तो हाथ जलेगा ही, है ना। रोटी बना रहे हो कंडे से, इत्यादि से, लकड़ी से, जो उसका उपयोग है, तो ऊपर तो रोटी बन जाएगी, लेकिन हाथ घुसाओगे उसमें तो जलेगा। भले ही काम की वस्तु है, फिर भी काम तमाम कर सकती है। चंदन जलने पर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, सुगंध फैला रहा है, लेकिन जलते हुए चंदन में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा। तो ऐसे ही यहां कहा कि दुर्जन व्यक्ति जो है, दुष्ट व्यक्ति जो है, भले ही उत्तम जाति में उत्पन्न हो गया, लेकिन अपनी दुर्जनता, अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। ऐसे ही वह कुंदलता है। जैन कुल में जन्म ले लिया, अरद्दा सेठ की पत्नी बन गई, लेकिन उसको सम्यक दर्शन की इतनी सारी लोग अपनी कथाएं बता रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं कर रही है। क्योंकि ऐसे चंदन से उत्पन्न हुई अग्नि, अगर चंदन को आपने अग्नि में जला दिया तो जो दुर्जन है विशिष्ट कुल में उत्पन्न होने पर भी दुर्जन ही रहता है ना। लकड़ी का स्वभाव है कि जलेगी तो आग देगी, हाथ जलेगा और चीजें भी जल जाएंगी। और इसके विपरीत जो सज्जन है वह नीच कुल में उत्पन्न होकर के भी श्रेष्ठ महिमा को धारण करता है। अब कोई छोटे कुल में कोई सज्जन व्यक्ति ने जन्म ले लिया, तो उसके बाद वह अपने आसपास के लोगों को भी सुधारने का प्रयास करेगा, नहीं तो स्वयं कम से कम सुधरा हुआ रहेगा। तो ऐसा कौन है, वह सज्जन का स्वभाव रहता है। सज्जन कैसा रहता है कि अगर नीच कुल में भी उसका जन्म हो गया, तब भी वह श्रेष्ठ महिमा को धारण करके रहता है। कस्तूरी का जन्म, एक उदाहरण और दिया, जैसा कि कहा है, हमने सुना है बचपन में, आप लोगों ने सुना है कस्तूरी, कस्तूरी मृग। आगरा में एक जगह है सिकंदरा, वहां पर बताते हैं बहुत सारे मृग, हिरण पाए जाते थे, कस्तूरी हिरण। तो कई बार अखबार में उनकी खबर आती थी कि कई स्मगलर लोग हैं, कई होते हैं ना जो चोर होते हैं, तो हिरण को मार करके उसके नाभि में एक कस्तूरी बोलते हैं उसको, कोई ऐसी वस्तु होती है, जैसे हाथी का दांत होता है ना, किसी किसी जानवर का, कल गजमोती का उदाहरण जैसे आया था, किसी जानवर के अंदर कोई चीज है, उसकी मार्केटिंग कर दी, लोग उसी के लिए उस जीव की हत्या कर रहे हैं। हाँ, परफ्यूम बनाने के काम आता है। तो ऐसे ही एक मृग होता है हिरण, उस हिरण की प्रजाति होती है कस्तूरी मृग। तो उसके पेट के अंदर बड़ी सुगंधित कोई पदार्थ होता है। कस्तूरी का जन्म स्थान निर्मल नहीं है, यानी कि कस्तूरी, अब आप अगर पेट को खोल करके देखोगे तो सब गंदगी, मल मूत्र, पस, हड्डियां, आते सब होती हैं। तो उसका जो स्थान है, उत्पत्ति का स्थान गंदा है अंदर से। वर्ण भी प्रशंसनीय नहीं है। रंग, वर्ण माने हो सकता है हमने देखी नहीं है कभी, काला या भूरा कुछ होती होगी, गंदे कलर की होती है, जैसे खून है मान लीजिए, है ना, मल मूत्र है, गंदे होते हैं ना। और शरीर में लगाने पर शोभा तो दूर रही, कीचड़ की शंका उत्पन्न होती है। कस्तूरी का स्वभाव कैसा होता है हमने कभी देखी नहीं है, ग्रंथ को पढ़ करके अब इसकी रिसर्च करेंगे कि शायद
कीचड़ जैसी होती होगी, मल जैसी। शरीर में लगाने पर शोभा तो दूर रही, अगर शरीर पे किसी ने उस कस्तूरी को लगा लिया तो कीचड़ की शंका उत्पन्न करती, कीचड़ जैसी होती है। कीचड़ होती है ना, काली काली कीचड़, नाले की कीचड़ हो गई, गंदगी बदबू। यद्यपि यह ऐसी है तथापि, मतलब लगाने पर दिखती ऐसी, जैसे आप कोई मलहम लगाओगे किसी चीज का तो देखने में तो वो कीचड़ जैसी लगेगा ना। साबुन भी आप लगाओगे मिट्टी का, लेकिन बाद में क्या होगा, उससे आपकी गंदगी दूर हो जाती है। शरीर पर लगाने पर शोभा तो दूर रही, कीचड़ की शंका उत्पन्न करती है। यद्यपि यह ऐसी है तथापि समस्त सुगंधित पदार्थों के गर्व को हरने वाली है। फिर भी उसके अंदर सुगंध इतनी होती है कि जितने सुगंधित पदार्थ हैं उनके भी गर्व को हरने वाली है, उससे भी ज्यादा उसकी सुगंध होती है। इसीलिए उसके लिए इतनी स्मगलिंग चलती है, उसके लिए हिरण को लोग मार भी देते हैं। फिर आगे उससे परफ्यूम इत्यादि बना करके बेचते होंगे। कौन जानता है कि कस्तूरी की सार वस्तु उसका सुगंधी गुण है, उसका गुण है उसकी सुगंधित, बाकी देखने में वह कैसी भी हो। ऐसे ही जो सज्जन व्यक्ति है वह भले ही चारों तरफ से बुरे लोगों के बीच में रह रहा हो, फिर भी अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ता है। पंचम काल में ऐसे ही सारे की सारे जनमानुष कैसे हैं, सब सज्जन नहीं है। कोई कोई विरले जीव सम्यक दृष्टि ऐसे सच्चे साधु उत्पन्न होते हैं। वर्तमान काल में भी आपने देखा है, ऐसे इन साधुओं ने ये कथाएं लिखी हैं, इन विद्वानों ने। आचार्य विद्यासागर अपन ने देखे, विमल सागर देखे, शांति सागर जी के बारे में सुना। ऐसे सैकड़ों आचार्य इस धरा पर पंचम काल में भी भगवान महावीर की परंपरा में पिछले 2500 वर्षों में उत्पन्न हुए हैं। चारों तरफ से कितने भी गंदगी हो, कितने भी बुरे लोग हों, फिर भी वे अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते। चारों तरफ से लोग शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, हिंसा आदि कर रहे हैं, फिर भी उनके बीच में कोई सज्जन व्यक्ति है तो वह अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ेगा। साधारण व्यक्तियों के लिए उदाहरण आता है कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। साधारण लोगों की दृष्टि से आता है कि जैसी संगति में रहोगे वैसे आपके भी गुण हो जाएंगे, परंतु असाधारण लोगों के लिए संगति कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाती। चारों तरफ कैसे भी लोग हों, लेकिन सज्जन व्यक्ति अगर असाधारण व्यक्ति है तो वह अपने गुणों को कभी भी नहीं छोड़ेगा, चाहे चारों तरफ से उसको कितना भी भयानक है ना पीड़ा दी जा रही हो, प्रेशर दिया जा रहा हो, चारों तरफ से घेर लिया हो। तो ऐसे ही यहाँ पर उदाहरण आया है कि कस्तूरी मृग का उदाहरण यहाँ पर दिया है। इस प्रकार से चौथी कथा समाप्त हुई। चौथी कथा किसकी थी? विष्णु श्री की कथा। विष्णु श्री की कथा से अपन ने क्या सीखा कि अगर हम भावों की विशुद्धता के साथ में कोई भी छोटा भी नियम ले लेते हैं। कौन सा नियम था उस मंत्री का? कि मैं लोहे के शस्त्र को धारण नहीं करूं जिससे किसी जीव की हिंसा का भाव हो, हिंसा हो। और जब वह पकड़ा गया, क्योंकि उसके भाव अहिंसक थे, इस कारण से वहां पर आश्चर्य हुआ और उसकी जो लकड़ी की तलवार थी वह लोहे की बन गई जब राजा के हाथ में दी। और उस गृहस्थ व्यक्ति के लिए भी देवों ने आकर पंचाश्चर्य कर डाले। तो ऐसी इस कथा को देख करके, सुन करके, और इसी कथा में आहार दान का प्रभाव भी बताया कि आहार दान देने के लिए जरूरी नहीं है कि जैन कुल में ही जन्म लिया हो, सब कुछ आता हो, भाव अच्छे होने चाहिए। शुद्धि पूर्वक, नवधा भक्ति पूर्वक अगर श्रेष्ठ मुनि के लिए आहार दिया है तो बहुत अमीर भी कोई मायने नहीं रखता, बहुत गरीब भी कोई मायने नहीं रखता। एक गरीब ब्राह्मण ने आहार दिया और फिर भी उसके लिए पंचाश्चर्य वहां पर हो जाते हैं। अब पांचवी कथा, सम्यक्त को प्राप्त करने वाली नाग श्री की कथा। कौन सी रानी है उसकी?
नागश्री पत्नी उसकी अरदास सेठ की, नागश्री। तदनंतर सेठ ने नागश्री से कहा कि हे प्रिय, तुम अपने सम्यक्त प्राप्ति का कारण कहो। अब सेठ जी ने कहा भाई सब लोगों ने सुनाया, तुम भी बताओ अपनी कथा। एक एक करके सबका नंबर लग रहा है। वह कहने लगी, ध्यान रखना अब नई कथा चालू हो रही है, विष्णु श्री की समाप्त हो चुकी है। जिन लोगों ने सीखा सम्यक दर्शन उनका आगे बढ़ेगा, जिन्होंने नहीं सीखा कोई बात नहीं, अगली कहानी में सीख लेना, तब शायद पक्का हो जाएगा। फिर देखेंगे कुंदलता का यहाँ पर क्या होता है, अभी भी उसे सम्यक दर्शन पे विश्वास हो रहा है या नहीं हो रहा है। काशी देश की वाराणसी नगरी में सोमवंशीय राजा जितारी रहता था। उसकी रानी का नाम कनक चित्रा था और पुत्री का नाम मुंडिका था। काशी देश है, वर्तमान में काशी वाराणसी को बोलते हैं। काशी देश की वाराणसी नगरी में, ठीक है, याद रखना जब तक ये कथा चलेगी। कहाँ की कथा है? काशी की, वाराणसी। सोमवंशीय राजा जितारी रहता था। कौन सा वंश है? सोम वंश। राजा का नाम क्या है? जितारी। उसकी रानी का नाम है कनक चित्रा और पुत्री का नाम है मुंडिका। मुंडिका दिल्ली में एक जगह भी है ना? हाँ, मेट्रो स्टेशन है, तो शायद यहीं से लिया होगा। मुंडिका पुत्री है, कनक चित्रा रानी है और राजा जितारी है और जगह का नाम है काशी वाराणसी। वह मुंडिका प्रतिदिन मिट्टी खाती थी। बच्चे होते हैं ना, मिट्टी खाते हैं, जिससे धीरे धीरे अत्यधिक रोग से ग्रस्त हो गई। मिट्टी में कुछ ना कुछ ऐसी जीव इत्यादि रहते हैं, आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं होती है मनुष्यों के दृष्टि से। कई पक्षी जानवर तो खा लेते हैं, परंतु अपन लोग अगर मिट्टी ज्यादा खाएंगे तो रोगी बन सकते हैं। तो मुंडिका क्या हुआ? मिट्टी खाने से रोगी हो गई। राजा के मंत्री का नाम सुदर्शन था। धीरे धीरे करके लोगों के नाम याद रखने हैं। राजा का नाम जितारी, रानी का नाम कनक चित्रा, राजा की राजकुमारी का नाम मुंडिका। मुंडिका ने क्या किया? मिट्टी खाने लग गई, तो उससे क्या हो गया बच्चों? रोगी हो गई। तो ये भी सम्यक दर्शन है, जो बच्चे मिट्टी खाएंगे वो रोगी हो जाएंगे। तो इसलिए मिट्टी नहीं खानी चाहिए, ठीक है? खाते रहोगा, मत खाना, ठीक है? रोगी हो जाओगे। फिर सुदर्शन को बुलाएंगे। राजा के मंत्री का नाम सुदर्शन, मंत्री की स्त्री का नाम था सुदर्शना। हाँ, ये ठीक है, जैसे मिलता जुलता नाम हो ना तो याद हो जाता है ना? तुम्हारा नाम शुभम, तुम शुभमा से शादी कर लेना, ठीक है? ठीक है, तो जल्दी याद हो जाएगा ना, ठीक है? रविकांत जी, रविकांता से कर लेना, ठीक है? नाम मिलते, जैसे सुदर्शन की वाइफ सुदर्शना, तो याद रखने में आसानी रहती है, मिलता जुलता नाम। एक समय वृषभ श्री आर्यका ने संबोधित कर मुंडिका को जैनी बना दिया। एक बार वहां पर कोई आर्यका माता जी आई, उनका नाम क्या था? वृषभ श्री। बड़ा अच्छा नाम है, वृषभ भगवान के नाम पे वृषभ श्री। तो मुंडिका पहले जैनी नहीं थी, उसको संबोधन किया, उसको सम्यक दर्शन हो गया, तो क्या हो गई? मुंडिका जैनी बन गई। अब देखते मिट्टी खा रही है कि नहीं खा रही है। सत्पुरुषों का यह स्वभाव है कि वे परोपकार करते हैं। सत्पुरुष क्या करेंगे? परोपकार करेंगे। अपन भी यहाँ सुना रहे हैं, लेकिन अपन को सत्पुरुष मत समझना, तो तुमसे फीस मिल रही है इसलिए सुना रहे हैं ना। तो आप लोग ऐसे ही करना कि अच्छे से जो भी ग्रंथ पढ़ा है सब लोगों को बताना, तो सत्पुरुष कहलाओगे, ठीक है? तो सत्पुरुष किसको बोला यहाँ पे? जो माता जी है, क्योंकि माता जी ने मुंडिका को संबोधन किया, तो इसलिए नहीं किया कि माता जी का कोई बेनिफिट है इसमें। कोई भी आया है
तो उसको अच्छी बातें बताना, संबोधन करना और मानना ना मानना उसका काम है जो सुन रहा है। उस मुंडिका ने सुना, उसको अपने जीवन को उत्तम बनाना था, तो उसने क्या किया, जैन व्रत ग्रहण कर लिए, जैनी बन गई। सत्पुरुषों का स्वभाव है कि वे परोपकार करते हैं। जैन धर्म के बारे में अगर कोई किसी को बता रहा है तो इसमें उसका कोई बेनिफिट नहीं है। किस दृष्टि से बता रहा है, परोपकार के लिए, है ना। ध्यान रखना, ये बड़ा अच्छा सूत्र है कि अगर आप किसी को मांस छुड़वा रहे हो तो उसमें आपका कोई फायदा है क्या, परोपकार कर रहे हो कि भाई तू नरक जाने से बच जाएगा, तेरे ऊपर परोपकार है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी की शराब छुड़वा रहे हो या उसे बता रहे हो, छोड़े ना छोड़े, हम क्यों छुड़वा रहे हैं, स्वयं के लिए निमित्त बनेंगे तो स्वयं का भी मोक्ष मार्ग होगा और तेरा भी आगे बढ़ेगा, तू शराब छोड़ेगा, बीमार कम पड़ेगा, नरक त्रियंच गति से बच जाएगा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, किसी का छुड़वा रहे हो तो क्या है, कोई फायदा है अपने को, बताओ क्या फायदा है, छोड़ देगा तो फायदा है। हाँ, दोनों को फायदा, आपके निमित्त से उसने छोड़ा और उसके ऊपर क्या हुआ, परोपकार हुआ। इसलिए जैन धर्म में सूत्र आया, परस्परोपग्रहो जीवानाम, सभी जीव एक दूसरे पर उपग्रह यानी कि उपकार करते हैं किसी न किसी प्रकार से। तदनंतर निरतिचार श्रावक के व्रतों का पालन करती हुई मुंडिका व्रत के महात्म्य से निरोग तथा रूपवती हो गई। देखो हो गया चमत्कार है भाई शुभम, खाली जैनी बनी है और व्रत ले लिए, तो उस व्रत के चक्कर में मिट्टी खाना छूट गया, अभक्ष्य छूट गया, रात्रि भोजन सब चीजें धो करके सुखा करके प्रासुक करके खाएगी अच्छे से बना बनू करके। तो क्या हुआ, व्रत के प्रभाव से निरतिचार उसने श्रावक के व्रतों का पालन किया। श्रावक माने प्रतिमा ले ली, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मुंडिका व्रत के महात्म्य से निरोग तथा रूपवती हो गई, बड़ी सुंदर लगने लग गई, है ना। हमारी काजल मैडम की तरह, है ना, एकदम व्रत ले रखे होंगे इन्होंने भी, एकदम बढ़िया से, है ना। तो व्रतों के प्रभाव से क्या होगा कि व्यक्ति रूपवती हो जाएगा। हम तो नहीं हो पा रहे लोग कहते हैं खाते पीते नहीं हो, तो जरूरी नहीं है। कई बार जब आप त्याग इत्यादि करते हो तो धीरे धीरे शरीर क्रश बोलते हैं उसको, क्रश होने लग जाता है। व्रतों से उपवास आप करोगे, धीरे धीरे चीजों को छोड़ोगे, तो उसमें रूपवती स्त्रियां होती हैं, बाकी लोग क्रश हो जाते हैं। ठीक है शुभम जी, चिंता मत करना। तो व्रत लोगे तो बहुत सुंदर हो जाओगे, बढ़िया से शादी होगी, बढ़िया से पत्नी मिलेगी, है ना। नहीं करनी, कोई बात नहीं। तो वो क्या हुआ, मुंडिका व्रत के प्रभाव से निरोगी हो गई और रूपवती हो गई। उस समय आर्यका ने कहा, हे पुत्री, जो निर्दोष व्रत का पालन करता है वह स्वर्ग और मोक्ष का पात्र होता है। रूप और निरोगता की तो बात ही क्या है, तो बहुत छोटी चीज है। मोक्ष क्या है, दोबारा जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा, सारी टेंशन खत्म, न भूख न प्यास, व्रत की कोई जरूरत ही नहीं है उसके बाद, सीधे अनंत सुख भगवान बन गए। और स्वर्ग क्या है, स्वर्ग में वैक्रियक शरीर मिलेगा। वैक्रियक शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है। स्वर्ग के देवों को किसी प्रकार की रोटी सब्जी की भूख नहीं लगती है। जितने सागर की उनकी आयु है उतने 1000 वर्ष बाद थोड़ी सी भूख लगती है और उनकी कंठ में पहले से ही अमृत रहता है, वह झड़ जाता है तो पेट भर जाता है, मन की तृप्ति हो जाती है। कभी भी वह शरीर जब तक आयु उनकी निर्धारित है उससे पहले मरण को प्राप्त नहीं होता है। बहुत सुंदर सर्वांग शरीर होता है उनका, कभी भी बुढ़ापा नहीं आता। जैसा जवानी में शरीर है आयु पर्यंत वैसा ही शरीर रहता है। जब उनकी आयु पूर्ण होने वाली होती है उसके मात्र 6 महीने पूर्व, 6 माह पूर्व उनको अवधि ज्ञान से पता चल जाता है
उनके कंठ में एक माला होती है, वे थोड़ी सी मुरझाने लगती है। उससे उन्हें पता चल जाता है कि अब 6 माह की आयु शेष है, तो स्वर्ग के देव फिर धर्म में अपना ध्यान लगा लेते हैं। अब वह बाकी समय धर्म ध्यान करते हैं, इधर उधर का घूमना फिरना छोड़ देते हैं। और कुछ देव थोड़ी टेंशन में आ जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं कि अब ये सारे सुख चले जाएंगे, मात्र 6 महीने बाद पता नहीं अब हम कहाँ जाएंगे। इतने सारे सुखों का भंडार, इतनी सारी रूपवती हमारी रानियां, हमारी देवियां चली जाएंगी, इतने सारे सुंदर सुंदर घूमने फिरने की जगह, ये सारी हमारी विद्याएं, उड़ना, अवधि ज्ञान, इतनी सारी रिद्धियां, शरीर को छोटा बनाना, बड़ा बनाना, अग्नि में भी शरीर नहीं जलता है, ठंड में भी शरीर नहीं जलता है, जल के अंदर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं पर भी उड़ के जा सकते हैं, है ना। तो वो सारी रिद्धियां चली जाएंगी। तो इसलिए वो 6 महीने तक कुछ देव क्या करते हैं, दुख मनाने लगते हैं। और उस दुख के प्रभाव से क्या होता है, कहाँ तो स्वर्ग के देव और कहाँ क्या बन जाते हैं, पेड़ पौधे, वनस्पति काय, एक इंद्रिय तक में भी चले जाते हैं। छेड़ाला में आया ना पहले अध्याय में अंतिम सूत्र। हाँ, तो जो है चतुर्गतियां हैं देवों की। भले ही आप मिथ्या दृष्टि देवों की यहाँ पर पूजा कर लो, परंतु वे देव भी अभी भगवान नहीं, वे देव भी बस आयु हमसे ज्यादा है, पल्लियों की और सागरों की आयु है, परंतु वह देव की भी आयु जब पूरी होती है तब वह भी वापस या तो मनुष्य गति में आएगा या त्रियंच एक इंद्रिय पर्याय में भी जा सकता है। उसके बाद मनुष्य और त्रियंच में उस जीव ने अगर घोर पाप फिर से करने शुरू कर दिए तो नरक त्रियंच एक इंद्रिय, ये सब जगह घूमता रह सकता है। तो बार बार भी आ सकता है इन चतुर्गतियों में। ऐसा नहीं है कि एक बार देव पर्याय में चला गया तो उसका मोक्ष पक्का हो गया। सम्यक दृष्टि होने के बाद देव पर्याय में गया है और वहां भी कोई गलतियां नहीं करी, वहां कषाय नहीं करी, तो वापस मनुष्य गति में आएगा और यहां से जल्दी जल्दी जिन दीक्षा ग्रहण करके फिर सीधे मोक्ष जाएगा। तो यहां पर क्या कहा है कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से जो जैन व्रतों को, श्रावक के व्रतों को ग्रहण करता है, ये तू रूपवान हो गई, तेरा रोग ठीक हो गया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसी सम्यक दर्शन से याद आया कि हम भी अपना उदाहरण देते रहते हैं लोगों को। हमें बहुत बीमारियां थी, बहुत लोगों को पता है जो हमारे पुराने मित्र हैं कि कोई बीमारी ऐसी नहीं थी जो ना हो, बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन हाँ पूरे दिन परेशान रहते थे, 24 घंटे खांसते ही रहते थे, खूब दवाइयाँ खाते थे, एसिडिटी थी, रोज सुबह सुबह यहाँ पर अटैक पड़ता था कि अब गए के कब गए। अटैक होता ना, हार्ट अटैक, एसिडिटी का अटैक पड़ता था, अस्थमा, भयंकर वाली एसिडिटी, 24/7 है ना, खांसी, एक एक दिन में बहुत सारी गोलियां, बहुत सारे सिरप, सब। उसके बाद अचानक से बाहर का खाना छोड़ने का ग्रंथ पढ़ा, पद्म पुराण, तो सम्यक दर्शन हुआ। उसके बाद श्रावक के व्रत ले लिए 10-12 साल पहले, सब चीज छोड़ दी। और छोड़ते ही कहाँ गई वो खांसी और कहाँ गए वो रोग, हमें भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, कहाँ गई वो दवाइयाँ, कहाँ गए वो डॉक्टर। अपने आप ठीक हो गए कुछ ही दिन में, हर तरीके से, जड़ समेत। कोई डॉक्टर कहता था पेट में कीड़े हैं, उसकी गोलियां खाते रहते थे। कोई कहता था कि भाई आनुवांशिक बीमारी है, धूल से एलर्जी है, बाहर मत निकलो। कोई कहता था कि ड्राई कफ है, ये सिरप पीते रहो, कोई कुछ, कोई स्टेप से गोलियां खाते रहो, तो सब करके देखते थे। तो व्रतों के प्रभाव से
जब बाहर का उल्टा सीधा खाना छोड़ दिया, व्रत ले लिए, तो सारे रोग स्वतः ही ठीक हो। तो यहां भी आर्यका ने उस पुत्री से कहा कि रोग ठीक होना और रूपवती होना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। इन व्रतों के प्रभाव से तो व्यक्ति सीधे स्वर्ग चला जाता है इस आयु को पूरे करने के बाद, और अगर क्षेत्र काल भाव सही हुआ तो सीधे मोक्ष भी जा सकता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, जो निर्दोष व्रत का पालन करता है वह स्वर्ग और मोक्ष का पात्र होता है। रूप और निरोगता की क्या बात है, यानी कि ये तो बहुत छोटी चीज है उस स्वर्ग और मोक्ष के सामने। तत्पश्चात व्रत का महात्म्य सुनकर वह विशेष रूप से धर्म में आदर सहित स्थित हो गई। अब जब उसने महात्म्य सुना, देखा, तो और उसका श्रद्धान बढ़ा, और ज्यादा करूंगा। एक समय जितारी राजा ने पुत्री को निरोग देखकर विवाह के निमित्त राजकुमार बुलाए। पहले रोगी थी तो कौन शादी करता, तो राजा भी परेशान रहता होगा। जो शादी करके आएगा तो रोगी से, चाहे रानी की, राजा रानी की राजकुमारी हो, फिर भी कोई रोगी से शादी आसानी से नहीं करना चाहता। तो जब निरोगी हो गई तो राजा ने क्या किया, बहुत सारे राजकुमार बुलाए। स्वयंवर होता था पहले, और पुत्री के आगे विवाह के लिए सभी राजकुमार स्वयंवर में दिखलाए। स्वयंवर, वर माने वर माने, हाँ, एक होता है वर, एक होती है वधू। स्वयंवर, स्वयंवर माने स्वयं गैप वर, यानी कि जब पुत्री को छूट दे दी, आजकल वाली छूट नहीं कि जाओ और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ मोबाइल पे और यहाँ वहां। अभी तो नया ही स्वयंवर चल रहा है। पहले कैसा स्वयंवर होता था, राजा बुलाते थे और गुणों के आधार पर कोई कंपटीशन, कोई प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा आदि रखी जाती थी। फिर उसमें जो है जीतता था तो उसके हिसाब से या तो वरमाला डाली जाती थी, या कोई कंपटीशन नहीं रखा है तो पुत्री एक एक करके जाएगी, सबके बारे में कुछ ना कुछ परिचय प्राप्त करेगी, और उसे जो अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है कि पहले से उसकी कोई सेटिंग चल रही है। वर्तमान में कैसा स्वयंवर है कि पहले से ही कुछ ना कुछ है ना, अफेयर, पूर्व कैसे बोलते हैं उसको, प्री मैरिटल अफेयर है। शादी से पहले ही एक एक दो साल, 6 महीने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम चल रहा है। तो वो स्वयंवर नहीं है, वो पता नहीं कौन सा वर है। स्वयंवर का तात्पर्य क्या होता है, कौन से भाई साहब आए हैं, हम तो पहचान ही नहीं पा रहे इनको, दाढ़ी मूंछ कटा के। अभिषेक जी श्रीलंका से आ रहे हैं, सीधे पदार्पण कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। इनका भी स्वयंवर करवाएंगे। अभिषेक जी का बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अहिंसा केंद्र श्रीलंका से सीधे आए हैं, बहुत सुंदर। तो स्वयंवर का क्या मतलब होता है, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बढ़िया, कि जब स्वयं राजकुमारी अपना वर चुनती है तो बहुत सारे राजा बुला लिए, राजा ने दूसरे देशों के राजकुमार, और उनको बिठा दिया, स्वयंवर में दिखलाए, परंतु उसके मन में कोई भी रुचिकर नहीं लगा। राजकुमारी ने सब देखे, कोई कमी है, मजा है ना। ऐसे ही अभिषेक जी भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे। पश्चात राजपुत्र अपने स्थान पर चले गए, स्वयंवर फेल हो गया, समझ में नहीं आया अभी, है ना। ऐसा भी हो जाता है कि अभी इनमें से कोई भी समझ में नहीं आया, सब अपने अपने घर चले गए वापस। एक समय तुंड देश के चक्रकोट नामक नगर में राजा भगदत्त रहता था। अब स्वयंवर फेल हो गया, शादी नहीं हुई। अब एक दूसरी जगह है, कौन सी जगह है, तुंड देश, पहले कभी नहीं सुना। उसका नगर कौन सा है, चक्रकोट, याद रखना थोड़ी देर के लिए। वहां पर राजा रहता है भगदत्त। भगदत्त क्या नाम है, थोड़ी देर के लिए रिवाइज कर लिया करो जिससे याद रहेगा। जगह का नाम तुंड देश, नगर का नाम चक्रकोट, और राजा का नाम भगदत्त। वह दानशूर, रूप, सौंदर्य आदि गुणों से सहित तथा
समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण था, परंतु जाति से हीन था। जाति उसकी छोटी थी, राजा बन गया किसी कारण से। दानशूर था, दान देता था। रूप सौंदर्य था, खूब बढ़िया सुंदर था, हमारे अभिषेक जी की तरह, है ना, स्मार्ट था। और समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण था, सब चीजें थी, परंतु जाति से छोटी जाति का था। उसकी रानी का नाम था लक्ष्मीमती, और मंत्री का नाम था सुबुद्धि, और स्त्री का नाम था गुणवती। दोबारा से याद करो, रानी लक्ष्मीवती, मंत्री सुबुद्धि, और स्त्री गुणवती। दोबारा बोलो, रानी, क्योंकि इसलिए याद करना जरूरी है कि वो कहानी तब समझ में आई। नहीं तो क्या होता है ना, पात्रों का नाम अगर भूल जाते हैं, आगे पीछे हो जाता है, तो एकदम से अरे वो कौन, ध्यान में आता नहीं। तो रानी लक्ष्मीमती, मंत्री सुबुद्धि, है ना, और स्त्री का नाम गुणवती, पुत्री का नाम मतलब। उस भगदत्त ने मुंडका की, अब जो है उस भगदत्त ने क्या कहा कि मुंडका हमें दे दो, ठीक है। राजा जितारी ने कहा कि हे कुजात, जो कन्या मैंने उच्च कुलीन उत्तम राजपुत्रों को नहीं दी, तो अरे भगदत्त, वह कन्या तुझ पापी दासी पुत्र के लिए कैसे दूंगा। अब राजा का मंडी था, कहीं पे देखा सुना होगा उस पुत्री के बारे में, जान पहचान हुई होगी, तो चिट्ठी भेजी कि भैया इसकी शादी हमारे यहाँ से करवा दी जाए, बड़ी अच्छी है आपकी पुत्री। अब राजा ने, भले ही दूसरी जगह का राजा है, फिर भी क्या चिट्ठी भिजवाई कि तू जो है कुजात है, अच्छी जाति का नहीं है। बड़े बड़े उच्च कुल के भी राजपुत्र यहाँ आए थे, उनको भी मेरी पुत्री ने माला नहीं पहनाई, तो अरे भगदत्त, तुझ पापी के लिए मैं, यानी कि दासी पुत्र कहीं वैसी उसका होगा कि तुझे मैं कन्या कैसे दे सकता हूं। अब उसने कहा, किसने, भगदत्त ने, हे राजन, गुण होना चाहिए जन्म में, क्या रखा है, गुण देखो, मुझे परीक्षा करो कि मेरे अंदर गुण है कि नहीं है आपके बराबरी के। जन्म तो अभी भी कल अभी स्वाध्याय किया ना, विष्णु श्री में भी तो आया ना कि सज्जन गलत जगह भी आ जाए तब भी सज्जन रहेगा, और दुर्जन के घर भी सज्जन पैदा हो सकता है ना, और दुर्जनों के घर सज्जन पैदा हो गया, और सज्जन के घर दुर्जन भी पैदा हो सकता है। तो ऐसे ही गुण देखो, गुणों में प्रधानता होती है। कई बार जाति से हीन होने के बाद भी अगर मेरे अंदर गुण अच्छे हैं तो आप चेक करके देखो। जैसा कि कहा है, अब वो उदाहरण दे रहा है, रेशमी वस्त्र कीड़ों से उत्पन्न होता है। रेशम किससे बनता है, कीड़ों से, फिर भी क्या है, वस्त्र बना देते हैं। लेकिन इस उदाहरण से अपने को रेशमी वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, ऐसा मत सोचना कि पहनने लायक हो गए, क्योंकि आप जब रेशम का कपड़ा खरीदते हैं तो जरा सा थोड़ा सा रेशम का कपड़ा बनाने के लिए भी हजारों लाखों छोटे छोटे से सिल्क वॉर्म बोलते हैं, रेशम के कीड़े व्हाइट कलर के छोटे छोटे से होते हैं, उनको जिंदा ही उबाल देते हैं बड़े बड़े कढ़ाइयों के अंदर। तो बहुत घोर हिंसा का पाप उसमें लगता है। अपन अहिंसक लोगों को, सभी लोगों को सिल्क का हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर देना चाहिए। जितना संभव हो ज्यादा चक्करों में मत पड़ो, हथकरघा के वस्त्र पहनो, अहिंसा वस्त्र जिसमें मटन टैलो का भी बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया किसी भी प्रकार से, सबसे शुद्ध तो वो है। नहीं तो और आगे बढ़ना चाहो तो मुनि महाराज जी बन जाओ, कपड़ों की छुट्टी, ठीक है। चिंतन में आ गए अब से भैया जी, अरे अभी तुमसे नहीं कह रहे बनने के लिए, महाराष्ट्र में देखा था महाराष्ट्र में गया ना नहीं, चिंतन में इसलिए मत आ जाओ अभी मुनि महाराज बनना चाहिए। उसमें तो किसी प्रकार की कोई हिंसा है ही नहीं वस्त्र इत्यादि के माध्यम से। लेकिन रेशम के वस्त्र छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत विकल्प है, बहुत ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। रेशम छोड़ना, चमड़ा छोड़ना, जो जानवरों से प्राप्त ऊन होती है, जिसमें भेड़ बकरी भेड़ इत्यादि पे बहुत क्रूरता करके निकाला जाता है, तो अपन को ऐसी असली ऊन होती है, एक पश्मीना ऊन होती है
जिसमें पहाड़ी एरिया के भेड़ इत्यादि रहते हैं जानवर, तो उनको बहुत हिंसा करके बनाते हैं। एक फर होता है, फर कोट पहनते विदेशों में लोग, एक जानवर होता है बर्फ में रहने वाला, उसको मार करके पूरा की पूरा उनकी चमड़ी निकाल देते मोटी मोटी, तो वो फर कहलाती है। बाल बाल टाइप लगे रहते हैं ना। हाँ, बाल से होते हैं पूरे पूरे बहुत। तो अपने को जो ऐसी प्रत्यक्ष रूप से चीजें हैं वो तो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। चमड़ा तो बिल्कुल छूना भी नहीं चाहिए। हड्डियों और हड्डियों से बने हुए पदार्थ जानवरों की बिल्कुल भी घर में रखने नहीं चाहिए। कई जगह फैशन में लोग जानवरों की खालें सजा के रख लेते हैं, कोई ऐसी चीजें ला के रख लेते हैं, पक्षियों के सींग इत्यादि जानवरों के, वो बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। बहुत ही उनसे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, बहुत दुख आपको मिल सकते हैं। जिस प्रकार से रेशमी वस्त्र कीड़ों से उत्पन्न होता है ना, फिर भी बनने के बाद उसे साफ सुथरा लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। सुवर्ण पाषाण से निकलता है, सुवर्ण माने सोना। आपको 2-3 दिन पहले भी उदाहरण दिया था, घोटाला के पहाड़ का पत्थर निकाल करके, पत्थर में से मणि निकलती हैं, सोना निकलता है, धातुएं निकलती हैं, तो बीच बीच में सोना होता है। पत्थर को पीस करके, या फिर कई बार हमने देखा नदी में रेत होती है, तो रेत में से भी बार बार छानते हैं, एक तरीका होता है, तो स्वर्ण के कण निकलते हैं। ऐसी बड़े बड़े खाने होती हैं, उनमें पत्थरों को निकाला जाता है, फिर उनमें से बहुत सारी अलग अलग धातुएं निकलती हैं। स्वर्ण भी किसमें से निकलता है? पत्थर से निकलता है। दूर्वा गाय के बालों से उत्पन्न होती है रोहिता जी? दूर्वा क्या होता है? गाय के बालों से उत्पन्न होती है। गाय के जो बाल होते हैं उसमें से कुछ दूर्वा निकलती है। क्या होता है भाई दूर्वा? कौन बताएगा? हमें नहीं मालूम। अच्छा, घास होती है। तो उस घास से क्या होता है? औषधि वगैरह में क्या होता है? दूर्वा गाय के बालों से उत्पन्न होती है, लिखा है इसमें। गाय के बाल रहते हैं, है ना? तो अब ये कौन बता रहा है? वह राजा बता रहा है कि गुणों को देखो, उत्पन्न कहां पर हुआ हूं वह मत देखो। तो उदाहरण दे रहा है कि कीड़ों से उत्पन्न हुआ, रेशम का कपड़ा फिर भी लोग पहनते हैं, तो जहां से उत्पन्न हुआ है उसे आप मत देखो। पत्थर के अंदर से सोना निकला है, फिर भी सोने को कितने अच्छे से लोग धारण करते हैं, उसके लिए सब लोग पागल रहते हैं। निकलता पत्थर से है, पत्थर को मत देखो। गाय के बाल हैं, उन बालों में से कोई दूर्वा पदार्थ निकलता है, वह बड़ा उपयोगी पदार्थ है, तो गंदगी है ना बाल, तो फिर भी आप मत देखो। कमल कीचड़ से जन्म लेता है, कीचड़ में होता है ना रुके हुए पानी में, फिर भी कीचड़ को मत देखो, आप कमल को देखो। चंद्रमा समुद्र से प्रकट होता है ना, समुद्र में दिखता है ना जब बहुत दूर तक चंद्रमा। नील कमल गोबर से उद्भूत होता है। नील कमल भी बड़ा सुंदर होता है, तो कैसे होता है? गोबर इत्यादि में जल्दी निकलता है ना, गोबर की खाद डालते हैं। अग्नि काष्ठ से उत्पन्न होती है। अग्नि किससे निकलती है? लकड़ी से निकलती है, फिर भी अग्नि में आप हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। मणि सांप के फण से उपलब्ध होती है। मणि किससे निकलती है? मणिधारी सांप देखा तो कभी नहीं है, फिल्मों में ही सुना है कभी कभी कि मणि किससे निकलती है? सांप के फण में होती है। और रोचन गाय के पित्त से प्रकट होता है। रोचन क्या होता है रोहिता जी? गाय का पित्त होता है, उसमें रोचन क्या चीज है पता करो। ये 2 चीज आई हैं। गाय के बालों से दूर्वा, ऐसी ग्रंथ के स्वाध्याय से कुछ ना कुछ नया भी सीखने को मिलता है। और कोई रोचन होता है जो गाय के पित्त से मिलता है, कुछ औषधि वगैरह रहती होगी, कोई काम की वस्तु, पता करके बताएंगे कल तक। ठीक है, कुड़ी मनुष्य पुण्य के उदय से प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं, अतः जन्म से क्या होता है? तो वह राजा जो, क्या नाम है इसका? राजा का नाम है भगदत्त। भगदत्त राजा क्या कह रहा है? गुणों को देखो, कहां उत्पन्न हुआ है वहां मत देखो। रोचन चमकीला पदार्थ होता है, तो गाय के पित्त में रहता है वह चमकीला पदार्थ,
तो जैसे भी बताया ना, कस्तूरी में रखा उदाहरण गंदगी में पैदा हो रहा है, लेकिन फिर भी एक परफ्यूम की बड़ी अच्छी वस्तु है, उसमें सुगंध बहुत आती है। ऐसी गाय के पित्त में रोचन पैदा होता है, पित्त बहुत गंदा है, पित्त की थैली जो होती है अंदर, फिर भी एक अच्छा पदार्थ है। बालों में दूर्वा पैदा हो रही है, और कीड़ों से रेशम पैदा हो रहा है, पत्थर से सोना निकल रहा है, कीचड़ में कमल निकल रहा है, गोबर में नील कमल निकल रहा है, समुद्र में चंद्रमा दिख रहा है, लकड़ी में काष्ठ में अग्नि आ रही है, और मणि सांप के फण में आ रही है। तो कहाँ सांप का फन कैसा है? डसने को, एक तरफ तो नीचे जहर है और ऊपर मणि। तो उत्पत्ति का स्थान मत देखो कि मैं कहाँ उत्पन्न हुआ हूं, मेरी जाति से मतलब मत रखो, मेरे गुणों को देखो। अगर आपकी बराबरी है तो पुत्री को दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, गुणी मनुष्य पुण्य के उदय से प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं, अतः जन्म से क्या होता है। और भी कहा है, गुण सर्वत्र पूजे जाते हैं, पिता का वंश निरर्थक है। पिता का वंश कहां तक है? जब तक बच्चे की शादी नहीं हो रही है तब तक ही पिता का रहता है। उसके बाद जब वो अपने काम धंधे में, अपने व्यापार में, अपने गुणों के माध्यम से जब वह आत्मनिर्भर बन जाता है तो वह स्वयं का, उसका गुण प्रधान हो जाता है। पिता का वंश कहां तक है? जब तक वह उन पर डिपेंडेंट है ना। जब तक पिता के हिसाब से चल रहा है, पिता उसका खर्चा पानी देख रहे हैं, उनके ऊपर आश्रित है, तब तक क्या रहेगा? पिता के वंश के हिसाब से बच्चा देखा जाएगा, बच्ची देखी जाएगी। जब अभिषेक भैया जी श्रीलंका पहुंच जाएंगे तो वहां पर इनके गुण चलेंगे। अब इनके पिता को वहां पे लोग नहीं जानते, है ना। इन्होंने अपने पिता के वंश से क्या सीखा, और प्लस इनके स्वयं के अब कितने गुण उनमें आगे इन्होंने बढ़ाए। अगर घटाए, एकांत में जाकर के, है ना, अपने कुल की गरिमा को भूल करके अगर बच्चा वहां पर क्या करने लग जाए, शराब पीने लग जाए, धूम्रपान करने लग जाए, बुरा व्यापार करने लग जाए, व्यसनी हो जाए, तो क्या होगा? अपने पीछे के कुल को भी बदनाम करेगा और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को भी बदनाम कर देगा। तो इसलिए अपनी कुल परंपरा को बना के रखो। और अगर आपके कुल में पीछे से यदि व्यसनी कोई है, तो अगर आपको ज्ञान हो गया कि ये गलत कार्य कर रहे थे मेरे परिवार के लोग, तो आपको कहीं से अगर सही ज्ञान हो गया, तो आप अगर सज्जन बन गए तो पीछे का कुल भी सुधर जाता है। इस व्यक्ति ने अपना जो निकृष्ट कुल था, अपना जो जाति की हीनता थी, उनको भी अब ठीक कर दिया आगे आने वाले भवों में। तो यहां पर वो क्या कह रहा है, पिता का वंश निरर्थक है, क्योंकि पीछे का भले ही मैं जाति से हीन हूं, लेकिन आज मैं अच्छा आचरण कर रहा हूं, मैं कोई भी गलत कार्य नहीं कर रहा। तो गुण सर्वत्र पूजे जाते हैं। मेरे अंदर अगर गुण हैं तो आप देखिए, हमेशा गुणों की पूजा होती है। देखो, लोग वासुदेव कृष्ण को नमस्कार करते हैं, परंतु उनके पिता वसुदेव को नहीं। यहाँ पर उदाहरण आया है कि जो प्रचलित है, प्रचलित की दृष्टि से कृष्ण को वर्तमान में लोग नमस्कार कर रहे हैं, वह पीछे के उनके वसुदेव को जानते ही नहीं है, उनके बारे में ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं है। जबकि हरवंश पुराण में पढ़ोगे तो वसुदेव भी बहुत धर्मात्मा जीव रहे हैं। जितारी ने कहा, जितारी कौन है? जिनकी बेटी है मुंडिका, जो अपनी बेटी को नहीं दे रहा है। जितारी ने कहा, तुम गुणवान हो तो भी तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा, भाग जाओ, प्रवचन मत दो मुझे गुण होने का, है ना। समझ गए शुभम जी? भले ही तुम गुणवान हो गए, अपने घर में हो गए, मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? जैसा कि अब वो भी अपना उदाहरण दे रहा है। पहले किसने उदाहरण दिया? भगदत्त ने, कि मुझे अपनी बेटी दे दो, ये सारी बातें करी। तो अब जितारी ने कहा, ये तो बड़ा थोड़ा घमंड मानी है। अरे कुक्कुर, कुक्कुर माने, हाँ देखो इसको पता है, कैसे पता?
घूमती रहती है उनके साथ। कुक्कुर माने कुत्ता, प्राकृत में कुक्कुर को कुत्ता बोलते हैं, वर्तमान में भी बहुत लोग बोलते हैं, याद रखना। ठीक है बच्चों, कुक्कुर माने, ये तो गाली गलौज पे आ गया नहीं मान रहा तो सीधे दूसरे राजा को क्या बोल दिया जितारी ने, अरे कुक्कुर। हे भगवान, अभी लड़ाई हो जाएगी, बेटी लेन देन तो बाद में होगा, लग रहा है यही युद्ध हो जाएगा। यदि तू किसी मूर्ख द्वारा रत्नों की माला से अलंकृत कर दिया गया है तो मात्र गजराज को विदारण करने की क्रीड़ा करने वाले सिंह के साथ क्यों विरोध करता है। क्या कहा, अबे कुत्ते, सीधे कुत्कुर बोल दिया। किसने, है ना, जो जितारी है, जिसकी बेटी मुंडका है, और जो दूसरा राजा अपने पुत्र के लिए मांग रहा है कि तू जाति से हीन है, ये है वो है, 50 बातें बोला। अरे कुक्कुर, यदि तू किसी मूर्ख द्वारा रत्नों की, किसी ने बेवकूफ ने तेरे ऊपर रत्नों की माला डाल दी इसलिए तू राजा बन गया, तो अपने आप को समझ क्या रहा है। बोलते ना अंधों में काना राजा, तो राजा तो बन गया है, तो आकर के बड़े वाले राजा से उसकी बेटी थोड़ी मांग लेगा, है ना। तेरे को तो ऐसी बना दिया छोटा मोटा राजा किसी ने, मूर्खों ने माला पहना दी है। किसी मूर्ख के द्वारा रत्नों की माला से अलंकृत कर दिया गया है तो मात्र गजराज को विदारण करने की क्रीड़ा करने वाले सिंह के साथ क्यों विरोध करता है। और दूसरी तरफ बड़े राजा हैं जो शेर हैं, है ना, जो गजराज, जो हाथी को विदारण, जिसको हाथी को भी पछाड़ देते हैं, उनसे क्यों विरोध कर रहा है, उनसे तेरा क्या कंपटीशन है। अर्थात तू कहां और मैं कहां, है ना, तू मेरे चक्कर में ज्यादा मत पड़ भाई। अथवा अरे भगदत्त, यदि तू देव योग से धनवान राजा हो भी गया है, कोई तेरा पुण्य कर्म का उदय है देव योग से, 5 मिनट और कक्षा करेंगे फिर छुट्टी करेंगे। अगर तू राजा बन भी गया है तो क्षत्रिय पुत्रों के साथ ईर्ष्या क्यों करता है। तू हमसे बेटी इसलिए चाह रहा है क्योंकि तू भी क्षत्रियों के यहां से संबंध चाहता है। क्यों ईर्ष्या कर रहा है, अपने कुल में कर ले भाई, किसने रोका है? तदनंतर भगदत्त ने कहा, दोनों का वार्तालाप चल रहा है, भगदत्त का और जितारी का। हे राजन, यदि तुम्हें राज्य से प्रयोजन है तो कन्या दे दो, अन्यथा राज्य और कन्या दोनों को बलपूर्वक प्राप्त कर लूंगा। अब तो लड़ाई हो गई, कुक्कुर बोल दिया, है ना। शांति से वार्तालाप करके प्यार मोहब्बत से घर वापस भेज देता। अभिषेक जी कभी फालतू में किसी की बेइज्जती मत करो। अब राजा को घमंड है, अब हो गया झगड़ा, ये मतलब में क्या बोल दिया उसने, अब तो मर जाऊं, या तो मार जाऊंगा या मार डालूंगा। अब तो तेरी बेटी लेके जाऊंगा, और अगर मार डालूंगा तो तेरा राज्य भी खा जाऊंगा। शांति से या तो बेटी दे दे या दोनों लेकर के जाऊंगा, क्योंकि बलपूर्वक लेकर के जाऊंगा तो तेरे को हराऊंगा, उसको भी अपने ऊपर ईगो पे आ रही। भगदत्त ने क्या कहा, ज्यादा कुल जाति की बात कर रहे हो। हे राजन, यदि तुम्हें राज्य से प्रयोजन है, अगर अपने राज्य की सलामती चाहते हो तो शांति से कन्या दे दो। अब तुमने कुत्ता कहा है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं, ठीक है। फालतू में अब शब्द मत बोलना, पता नहीं वो पीछे से उसके पीछे कितना बैग है, कितनी भीड़ लेकर के आ जाएगा, है ना, तुम्हें नहीं मालूम ना। अन्यथा राज्य और कन्या दोनों को बलपूर्वक ले जाऊंगा। तो बेटा अब राजा गया घबरा, ये क्या हो गया। जितारी ने कहा, युद्ध में तुम्हारी अभिलषित सभी वस्तु दूंगा, अन्यथा नहीं। अगर युद्ध हुआ और तुम जीत गए, चल बेटा चैलेंज है। अब क्या बात है, फालतू में दो लोगों की ईगो में युद्ध होता है, हजारों लाखों पब्लिक मारी जाती है बेमतलब में, हर बार यही होता है, हर अनादिकाल से, है ना। दो लोगों की बहस हुई कोई बात पे, चलो युद्ध शुरू, है ना। ऐसी भरत बाहुबली का हुआ था, तो विद्वान लोगों ने कहा भाई तुम दोनों लड़ोगे, पब्लिक मारी जाएगी, दोनों ही लड़ लो ना। तो विद्वान लोग दोनों को छोड़ देते हैं और बाकी लोग क्या करते हैं कि चलो भाई आओ सेना लेकर के,
सेना को पता ही नहीं होता कि क्यों युद्ध हो रहा है, मर रहे हैं, मार रहे हैं। तो क्या कहा जितारी ने, अगर तुम युद्ध जीत गए तो तुम्हारे द्वारा अभिलषित यानी कि अभिलाषा की हुई इच्छित जो मांगोगे वो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं दूंगा। यह वचन सुनकर तीव्र क्रोध कर भगदत्त जितारी के ऊपर चल पड़ा। चल बेटा अब बताते हैं, ध्यान है। अब तो लड़ाई शुरू। तदनंतर सुबुद्धि मंत्री ने कहा, अब आ गया जो हम सोच रहे थे, सुबुद्धि माने बुद्धि वाला मंत्री था ना उसके। उसने कहा, अरे भगदत्त, युद्ध की समस्त सामग्री इकट्ठी करके चले जाना है, अन्यथा नाश ही होता है ना। युद्ध की सामग्री इकट्ठी करके अकेले लड़ेगा तो नाश हो जाएगा, सुझाव दे दिया। अन्यथा नाश होगा। जो युद्ध की सामग्री है, हाथी, घोड़े, रथ, तलवार, तीर कमान, सैनिक, सब चीजें लेकर के तैयारी से आ, नहीं तो ऐसे तो यहाँ पर तू आया बेमतलब में मारा जाएगा। जैसा कि कहा है, जो मनुष्य अपना बल जाने बिना युद्ध के लिए सम्मुख चल देता है वह अग्नि में सलभ के समान नाश को प्राप्त होता है। अपना बल जाना नहीं, खाली कॉन्फिडेंस है बस, क्या होगा? अग्नि के सामने अगर अग्नि से लड़ोगे तो क्या होगा अभिषेक जी? अग्नि से क्या बॉक्सिंग खेलोगे? है ना। तो मंत्री समझा रहा है, पहले अपना बल का कैलकुलेशन कर ले जा करके, तेरे पे कितनी सेना वेना और यहाँ के बारे में पता कर ले, फिर युद्ध के लिए आइयो, फालतू में नाश हो जाएगा। अगर तू बलशाली है तो आइयो, नहीं तो अपने घर बैठना, है ना। ऐसे ही वर्तमान में करते हैं ना कि काम निकाल रहे हैं, भाई कौन सा अधिकारी है। हमेशा आदमी किसको अपशब्द बोलता है, किसके ऊपर चढ़ाई करता है? जो उससे छोटा है। जैसे ही वो देखता है कि यार इसका पद बड़ा है, इसके पास धन ज्यादा है, इसकी चलती ज्यादा है, इसकी जान पहचान ज्यादा है, तो चुपचाप से निकल लो काम निकाल करके, या हाथ जोड़ करके माफी मांग लो, गलती हो गई। चढ़ोगे किस पे? अपने नीचे वाले पे, है ना। या तो आपके पास शक्ति ज्यादा है, शक्ति की लड़ाई है तो शक्ति कम वाले से लड़ोगे, धन ज्यादा है तो कम धन वाले से लड़ोगे, मालिक हो तो कर्मचारी को सुना दोगे, कर्मचारी मालिक को सुनाएगा तो नौकरी जाएगी, है ना। तो पूरा हिसाब किताब अनादिकाल से सिस्टम चला आ रहा है। राजा मंत्री को सुना सकता है, मंत्री राजा को नहीं सुनाएगा। एक लेवल के हिसाब से ही हमेशा चला जाता है। युद्ध किससे लड़ो? जब पहले से तुम्हें लग रहा हो कि तुम उससे ज्यादा बलशाली हो, नहीं तो शांति से अपने घर में बैठो, हाथ जोड़ करके संधि कर लो, है ना। कि चलो फालतू में नुकसान होगा, कुछ थोड़ा बहुत संधि कर लेते हैं, ले दे करके काम चला लेते हैं, है ना। आजकल लेना देना चलता है ना, उसे संधि करना ही कह लेते हैं, सेटिंग हो गई, ठीक है। जिस प्रकार राजा सेवकों के बिना, बस ये खत्म कर रहे हैं आपका स्वाध्याय। जिस प्रकार राजा सेवकों के बिना शोभा नहीं देता और सूर्य किरणों से रहित होने पर सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार बलवान मनुष्य अकेला सुशोभित नहीं होता, किंतु समुदाय से बलवान होता है। जैसा कि तलों से रस्सी बनाने पर हाथी बांधा जाता है। क्या कहा? राजा तू अकेला लड़ रहा है, तेरे यहाँ पर सेवक इत्यादि नहीं है तो राजा लग नहीं रहा, अकेले मत लड़। राजा कैसे शोभायमान होगा? जब चारों तरफ उसके शोभा लेकर के खड़े होंगे, हाँ, है ना। इसलिए मंत्री क्या होते हैं? शैडो वैडो अपना वो क्या बोलते हैं, भौकाल लेकर के चलते हैं, 2-4-10 गाड़ियां, है ना, उनके चलते हैं ना, स्क्वाड चलता है इसीलिए कि भैया पहले ही पता चल जाए कौन आ रहा, नहीं तो कौन पूछ रहा है। आम आदमी लगेगा ऐसे हमारे तुम्हारे जैसे मंत्री, राजा, प्रधानमंत्री जितने भी होते हैं, बड़े बड़े अफसर दिखावे में इसलिए चलते हैं। सूर्य किरणों से रहित होने पर सुशोभित नहीं होगा। अगर सूर्य है, उसकी किरणें नहीं होंगी तो चमकेगा क्या? किरणों से ही तो चमक रहा है। उसी प्रकार बलवान मनुष्य अकेला सुशोभित नहीं होता। तू बलवान तो है, हम मान रहे हैं, अकेला आएगा तो सुशोभित नहीं है। पब्लिक लेकर के आ, प्रजा उसको लेकर के आ, सेना को, किंतु समुदाय से बलवान होता है। अपने चारों तरफ समुदाय को लेकर के आना। जैसा कि तृणों से रस्सी बनाने पर हाथी बांधा जाता है। तृण माने घास फूस, रस्सी बांधते हैं ना, नारियल की रस्सी, जूट की रस्सी, जो जूट नारियल इत्यादि के जो होते हैं वो क्या है? घास ही तो है, सूखी घास।
लेकिन उसको जोड़ देते हैं तो क्या बन गई? रस्सी बन गई, और रस्सी इतनी मजबूत हो गई कि हाथी भी बंध जाता है। एक उंगली से लड़ सकते हो क्या? मुट्ठी हो गई तो कोई चीज टूट जाएगी ना, थोड़ी सी जोर से मारोगे तो। संगठित होकर के अगर आओगे तो हाथी को भी बांध दिया किसने? तृणों ने। तृण अकेले फैले हुए थे तो उड़ रहे थे हवा में घास। तो इसलिए संगठन में शक्ति होती है। संगठित होकर के आओ, समुदाय के साथ में आओ। जैसा कि तृणों से रस्सी बनाने पर एक हाथी भी बंध जाता है, ऐसा जानकर राजा को बुद्धिमान, कुलीन, शूरवीर, समस्त समर्थ भक्त और कुल परंपरा से आए हुए लोगों को सेवक बनाना चाहिए। मंत्री ने कहा, अच्छे राजा को क्या करना है? अपने आसपास कैसे सेवक रखने हैं? जो बुद्धिमान हो, कुलीन हो, शूरवीर हो, समर्थ हो और कुल परंपरा से आए हुए हो। ऐसे लोगों को सेवक राजा को बनाना चाहिए। मंत्री ने जो लड़ने के लिए तैयार बैठा था, है ना, भगदत्त, उसको सलाह दी कि अभी घर जाओ, शांति से, अभी मत लड़ो, है ना, चिंतन करो कि भैया लड़ने लायक स्थिति में हो कि नहीं हो, और फिर लौट करके दोबारा आना। तो ये भी एक बड़ी अच्छी सीख है अपन सबके लिए। एकदम से किसी ने अपशब्द बोला तो पलट करके वार मत कर लेना, अपनी तैयारी से आना, मौके का इंतजार करना। ऐसे ही हारे जा सकते हो, क्योंकि दूसरे के घर में जाकर के तो कुत्ता भी शेर होता है, तो वहां जाकर के ऐसे हाथापाई मत करना, ठीक है ना, चाहे किसी ने अपशब्द बोल भी दिया हो। आप लोगों की कक्षा का समय हो रहा है। जय बोली महावीर भगवान की, सम्यक कौमुदी ग्रंथ की, आचार्य भगवान अजित सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, सभी को जय जिनेन्द्र, जय दु जय दो।